अगर आपको स्टूल पास करते हुए गुदा मार्ग से ब्लड आता है या फिर मस्से बाहर आते हैं तो हो सकता है आपको पाइल्स की बीमारी हो, जिसे आम भाषा में बवासीर कहते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ और इस सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूं बवासीर के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो कि आपको होनी चाहिए। इलाज आप अपना खुद नहीं कर सकते, वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही कराना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आपको कुछ नॉलेज तो चाहिए आपकी बीमारी के बारे में। तो इस सेशन में हम आप लोगों के द्वारा भेजे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर ही देने जा रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो हमें बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर वशिष्ठ पाइल्स क्या होती है। तो फ्रेंड्स ऐसा समझ लीजिए, जो हमारी गुदा होती है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, बस इतनी ही। इसके अंदर खून के कुछ छोटी छोटी वेसल्स होती हैं, यानी रक्त वाहिनियाँ जिनको बोलते हैं, गुच्छे होते हैं, और वो गुच्छे हर एक में होते हैं, लेकिन कभी कभी किसी में वो गुच्छे फूल जाते हैं और मस्से बन जाते हैं, और इसी को कहते हैं पाइल्स। ओके, अब दूसरा प्रश्न ये है कि पाइल्स की पहचान क्या है। तो पाइल्स की पहचान 2 तरह से होगी। या तो किसी को जब स्टूल पास करते हैं, मल त्याग करते हैं, तो उस टाइम पे मस्से बाहर आते हैं, तो या एक तो ये पहचान है। और उससे भी ज़्यादा कॉमनली क्या होता है कि कुछ लोगों को कोई मस्से बाहर नहीं आते, लेकिन जब वो पैखाना करते हैं यानी मल त्याग करते हैं या स्टूल पास करते हैं, तो ड्रॉप 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 ब्लड या फ्रेश ब्लड आता है, तो ये बताता है कि पाइल्स की बीमारी है। ओके, लेकिन इसका पूरा डायग्नोसिस तो आप किसी डॉक्टर से ही करवा सकते हैं ना। और दूसरा, इसके बाद एक क्वेश्चन और है कि सर पाइल्स की डिग्रीज कौन कौन सी होती हैं, यानी कितना होता है। तो इसके लिए 4 डिग्रीज होती हैं। ओके, पहली डिग्री क्या होती है, कोई मस्सा बाहर नहीं होता, मस्से या गुच्छे जो है अंदर ही रहते हैं। पेशेंट को हो सकता है कि कुछ ब्लीडिंग हो जाए फ्रेश ब्लड की, ये हो गया पहला। दूसरी डिग्री क्या होती है कि जब पेशेंट स्टूल पास करता है, मल त्याग करता है, उस टाइम पे वो गुच्छे बाहर आते हैं और फिर वो अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है कि तीसरी डिग्री क्या होती है कि व्यक्ति मल त्याग करता है, गुच्छे या मस्से बाहर आते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते, वो हाथ से अंदर करने पड़ते हैं। और चौथी डिग्री होती है कि जब मस्से परमानेंटली बाहर ही रहते हैं। तो ये हो गया। अब इसके बाद पूछ रहे हैं कि इसके लिए आयुर्वेद की दवाइयाँ कौन सी होंगी और कुछ घरेलू नुस्खे बताइए जो हम यूज़ कर सकें। तो पहले मैं घरेलू नुस्खे ही बताता हूँ। भाई सबसे बड़ी बात यह है कि एक बड़ा कारण होता है पाइल्स का कि कब्ज़ अगर पुरानी है तो ज़ोर लगाने से वो गुच्छे या मस्से बाहर आएंगे। तो आप जब स्टूल पास करते हैं तो ज़ोर मत लगाइए, आप खूब सारा पानी पीजिए। सुबह सुबह उठ के कम से कम 2-3 गिलास पानी पी लीजिए और उसके बाद थोड़ा टहलिए, घूमिए। जब आपको प्रेशर बनता है तो उस टाइम पे स्टूल पास करिए। ठीक है, तो ज़ोर नहीं लगाना है। ये होम रेमेडी, आप सोचेंगे इसमें दवा क्या है। अरे भाई, आप ज़ोर नहीं लगा रहे हैं, वही अपने आप में ट्रीटमेंट है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत सिंपल सा आपको नुस्खा बताता हूँ, करिएगा। सरसों का तेल होता है ना, सरसों का तेल ले लेने का है, थोड़ा सा ले लेना है। कितना ले लेना है, मान लो आपने 20 ml ले लिया। ओके, और उसमें बहुत थोड़ा सा, कोई आधा ग्राम कपूर डाल देना है, जिसको मुश्क कपूर कहते हैं। मिला दीजिए, धूप में रख दीजिए, मिक्स हो जाएगा। अब वो तेल दवाई हो गई। तो जब आप स्टूल पास करने जाते हैं पहले और बाद में, उस तेल को उंगली के साथ नाखून काट लीजिएगा, उसको आपने अंदर तक लगाना है मस्सों में। ये एक मैंने आपको बता दिया। और तीसरा ये कि कब्ज़ अगर ज़्यादा रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, इसबगोल का छिलका ले सकते हैं, या फिर ये जो मुनक्के होते हैं, 5-7 मुनक्के रात को पानी में भिगो लीजिए, वो ले सकते हैं। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ आपके लिए हो गई। लेकिन जहाँ तक दवाई का सवाल है, दवाई तो ज़रूरी है। अगर तकलीफ़ बढ़ गई है तो ऑब्वियसली दवाई ज़रूरी है। तो आयुर्वेद की इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन मैं आपको सावधान करने जा रहा हूँ। दवाइयाँ मैं बता दूंगा, लेकिन आपने खुद इस्तेमाल नहीं करनी, वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की देख रेख में ही आपने यूज़ करनी है।
तो सबसे पहले 2 दवाइयाँ हैं जो कि आयुर्वेद के डॉक्टर्स बवासीर में इस्तेमाल करते ही हैं। उन 2 दवाइयों के नाम क्या है? एक है दुग्धिका और दूसरी है अतिविषा। ये बेसिक दवाइयाँ हैं, यानी कोई भी बवासीर का पेशेंट होगा उसको ये दोनों दी जाती हैं। अब देंगे कैसे? एक तरीका ये है कि इनका चूर्ण यूज़ करिए। तो दुग्धिका जो होती है वो एक बेल होती है, उसको सुखा के रख लिया जाता है, पाउडर कर लेते हैं और 1-1 चम्मच चूर्ण उसका दिन में 3 बार डॉक्टर्स खिलाते हैं। और अतिविषा जो है वो भी एक पौधा होता है, उसकी जड़ यूज़ करते हैं, तो उसका 2-2 ग्राम पाउडर जो है दिन में 3 बार पानी के साथ फाँकने के लिए देते हैं। लेकिन कहने में ये आसान है, करने में मुश्किल है। उसका कारण है, पहला कारण ये है कि जो अतिविषा है वो बहुत कड़वी होती है, तो वो पेशेंट ज़्यादा ले नहीं सकते हैं, एक बात। दूसरा क्या होता है कि वातावरण में जो ह्यूमिडिटी होती है, जो हवा में पानी होता है, वो पाउडर को ख़राब कर सकता है। और दुग्धिका भी 1 चम्मच लेना मामूली बात नहीं होती है दिन में 3 बार। तो बेहतर क्या है कि इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं कि दुग्धिका के एक्सट्रैक्ट से एक टैबलेट बनती है, दुग्धिका घन टैबलेट। 2-2 टैबलेट 3 बार वो पेशेंट को दिया जाता है, डॉक्टर्स देते हैं। और ऐसे ही अतिविषा है, उसकी भी घन टैबलेट आती है, तो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार लगातार देते हैं। और 3 महीना देते हैं अगर बीमारी ज़्यादा है, फिर 15 दिन बंद कर देते हैं, और फिर उसके बाद बच जाती है तो फिर 3 महीना देते हैं, फिर 15 दिन बंद करते हैं इस डोज में। अब अगला एक सवाल है कि साहब अगर ब्लीडिंग होती हो तो उसके लिए आयुर्वेद की कौन सी दवाई इस्तेमाल की जाती है? तो एक दवा है जो वो पहली 2 दवाओं के साथ ही दी जाती है। पहली 2 दवाएं कौन सी हैं? दुग्धिका और अतिविषा, वो तो डॉक्टर्स को देनी है, लेकिन तीसरी दवाई भी उसके साथ जोड़ देते हैं और इसका नाम है दारू हरिद्रा। तो दारू हरिद्रा एक पेड़ होता है, उसकी जो लकड़ी होती है उसमें से निकलता है काढ़ा बना के, इसको रसौंत भी कहते हैं। तो ये रसौंत 1 से 2 ग्राम या 3 ग्राम दिन में 3 बार खिलाते हैं, या फिर दारू हरिद्रा से एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसको बोलते हैं दारू हरिद्रा घन टैबलेट। ये 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है। एक और स्थिति आती है कि कभी कभी बवासीर में ना इन्फेक्शन हो जाती है, तो ऐसा होगा तो पेशेंट को खुजली होगी, जलन होगी, दर्द होगी, वहाँ रिसाव होने लगेगा, तो डिस्कम्फर्ट होती है, बैठा नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि वहाँ इन्फेक्शन हो गई है और बवासीर के जो मस्से हैं वो उनमें सूजन आ गई है। तो इसके लिए कौन सी दवाई देंगे? तो इसमें पहली 2 दवाइयाँ तो देनी है, दुग्धिका भी देनी है और अतिविषा भी देनी है। उसके साथ क्या देनी है? उसके साथ देते हैं गंधक। तो गंधक शुद्ध यूज़ करते हैं, तो आधा से 1 ग्राम गंधक दिन में 3 बार पानी के साथ या दूध के साथ डॉक्टर्स देते हैं। या फिर एक टैबलेट आती है गंधक शुद्ध टैबलेट, वो 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दी जाती है। जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होती जाती है डोज को कम करते जाते हैं। और अगर मान लो कब्ज़ रहती हो तो मैंने जैसे बोला कि हरितकी एक हरड़े आती है, उसका चूर्ण जो है, पहले शायद नहीं बोला, हरितकी का चूर्ण आधा चम्मच ले सकते हैं, 2 ग्राम 3 ग्राम, लेकिन धीरे धीरे डोज को कम कर देना चाहिए। या उसकी जगह आप त्रिफला चूर्ण जो है वो भी डॉक्टर की देखरेख में आधा चम्मच 2-3 ग्राम रात को ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा सेशन था, बवासीर पे था। इसमें हमने आप लोगों के द्वारा भेजे गए प्रश्नों को लिया और उनके उत्तर दिए। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और इसके बाद आप और किस किस बीमारी पे सेशन चाहते हैं वो भी हमें ज़रूर लिखिएगा, और हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको नाम भी मेरा दिखाई दे रहा है, डॉक्टर वशिष्ठ, और नीचे मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपना और अपने घर के लोगों का पूरा ध्यान रखिए।